जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एक्जो के दादाजी कहता है सभी लोग आ चुके हैं तो चलो खाने के लिए चलते हैं। पीछे से एक्जो भी ठीक है कहने के बाद सोचने लगता है मेरा बेटा बहुत ही समझदार है, बिना कहे समझ गया उसको क्या करना है। इसके बाद हमें खाने का समय दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल में बहुत सारा मीट पड़ा रहता है। उनमें से एक मीट को हुई एरनन उठा के जी की तरफ खिलाने के लिए बढ़ाते हुए कहने लगता है, जी तुम इस मीट को खाओ, ये खरगोश का मीट है और इसमें बहुत ही प्रोटीन भरा है, इसलिए मुंह खोलो और इस मीट को खा जाओ। ये सुन के जी एकदम ये भोला भाला मुंह बना के कहने लगता है, आंटी क्या आपने अभी ये बोला कि ये क्यूट खरगोश का मीट है? ये सुन के वो एरनन भी हैरान होकर सोचने लगती है इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ भी करता हूँ तो इस बच्चे को वो काम सही नहीं लगता। तभी जी जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है, आप लोग कैसे खरगोश को खा सकते हो, खरगोश तो बहुत ही क्यूट और भोला भाला रहता है। ये कह के जोर जोर से रोने लगता है और ये देख के हु एरनन एकदम ही हिल जाती है, मगर हु एरनन से भी ज्यादा ये सुन के एक्जो हिल जाता है, क्योंकि एक्जो को पता है जी सब कुछ खाता है, मतलब किसी भी मीट को खाने से जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिन पहले ही जी ने खरगोश का मीट को खाया था। तभी जी को ऐसे रोते हुए देख के एक्जो के दादाजी जी को कहने लगता है, जी रो मत, चुप हो जाओ, अच्छा हम में से कोई भी खरगोश का मीट को नहीं खाएगा, इसलिए जी चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तभी ये सब देख के हु एरनन बहुत ही गुस्सा करने लगती है। इस बात को एक्जो भी नोटिस कर लेता है और सोचने लगता है मेरे बेटे ने आज हु एरनन का इतना ले लिया कि हु एरनन अभी बहुत ही गुस्सा हो रही है। तभी जी भी चुप होके कहने लगता है, बड़े दादाजी क्या आपने मेरे मम्मी से मिले हो, मेरे मम्मी बहुत ही सुंदर है। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी बहुत ही परेशान होकर नहीं चाहते हुए भी कहता है, सच में तुम्हारे मम बहुत ही क्यूट है, तो मुझे एक दिन तुम्हारे मम से मिलना पड़ेगा। ये सुन के जी भी कहता है, दादाजी आप मेरे मम्मी को देखना चाहते हो तो इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फोटो है, ये देखो मेरे मम्मी का फोटो। और फोटो दिखाते हुए जी कहने लगता है, दादाजी आपको क्या लगता है मेरा मम्मी बहुत ही सुंदर है ना? साथ ही में मेरे मम्मी मन की बहुत ही अच्छी इंसान है, और साथ ही में मेरा मम को घर का सभी काम करना आता है, और ऐसे बहुत सारे बातें कह ही जाता है। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है, हाँ तुम्हारा मम्मी बहुत ही सुंदर है। ये सब बातें सुन के कौन वहाँ पर रुकना चाहेगा, इसलिए एरनन कहती है, दादाजी मुझे याद है मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये सुन के दादाजी भी और क्या ही भी कह सकता है, क्योंकि जी ने एरनन की इतनी ली है कि अभी एरनन को जाना ही पड़ेगा। तभी एरनन जाने लगती है और पीछे से जी कहता है, बाय आंटी। ये सुन के एरनन को भी बहुत ही गुस्सा आने लगती है, मगर एरनन कर भी क्या सकती है। तभी ये सब कुछ देख के एक्जो भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, मैंने मेरे बेटे को जितना शाना समझा था, मेरे बेटे तो उससे भी 2 कदम ज्यादा शाना निकला। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपको बारिश का कोई आवाज सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जोरों से बारिश हो रहा है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ चेंसलुई को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंसलुई अभी परेशान होकर सोचने लगती है, अभी बहुत रात हो चुका है, अभी तक जी और एक्जो आया नहीं, क्या मुझे एक कॉल लगाना चाहिए उनको? नहीं, कॉल करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हु एरनन भी वहाँ पर रह सकती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देता है। ये सुन के चेंसलुई समझ जाती है कि जी और एक्जो आ चुका है। तभी होता भी वही है, जी दौड़ के आते हुए कहने लगता है, मम्मी मैं घर आ चुका हूँ। ये कह के आके चेंसलुई से गले लग जाती है। ये देख के चेंसलुई भी खुश हो जाती है। तभी चेंसलुई कहती है, जी तुम दादाजी के घर पे गए क्या, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें मजा आया? ये सुन के जी कहता है, आज मैं ज्यादा मजा नहीं कर पाया मम्मी, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा आंटी था, इसलिए आज मुझे दादाजी के घर पे जाने के बाद ज्यादा मजा नहीं आया मुझे। ये सुन के चेंसलुई भी समझ जाती है, जी जिस आंटी के बारे में बात कर रहा है वो आंटी हु एरनन ही है। तभी एक्जो इन दोनों के पास आके कहने लगता है, चेंसलुई मुझे पता है तुम अभी कुछ पूछना चाहती हो, मगर तुम ये बात बाद में पूछ सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ही रात हो चुका है, इसलिए जी को भी सोने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जी को सुला के आता हूँ, उसके बाद तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेना। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, ठीक है तुम जाके जी को सुला के आ जाओ, उसके बाद हम बातें करेंगे। ये कहने के बाद एक्जो जी को लेता है और सुलाने के लिए ले जाने लगता है। तभी पीछे से जी भी कहने लगता है, गुड नाइट मॉम, मैं सोने के लिए चलता हूँ। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है, ठीक है गुड नाइट, अच्छे से सोना। और जी को ले जाने के बाद कुछ देर बाद एक्जो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद जी के कमरे का लाइट बंद कर देता है। इसके बाद पीछे मुड़ जाता है और चेंसलुई को देख के सोचने लगता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ चेंसलुई आज पूरा दिन जी के बारे में ही चिंता कर रहा था। तभी एक्जो को आता देख के चेंसलुई कहती है, क्या जी सो गया? ये सुन के एक्जो कुछ भी नहीं कहता और चेंसलुई के बगल में आके बैठ जाता है। तभी चेंसलुई भी फिर से पूछती है, अभी बताओ वहाँ पर क्या क्या हुआ था? ये सुन के एक्जो चेंसलुई का हाथ पकड़ता है और खींच के अपने पास लेके कहने लगता है, चेंसलुई तुम जानना चाहती हो वहाँ पर क्या हुआ था, उसके लिए तुम्हें एक मुझे किस करना पड़ेगा। ये कह के एक्जो सीधा चेंसलुई को वहाँ पर ही किस करने लगता है, और किस करने के बाद चेंसलुई कहती है, एक्जो अभी तुम्हें तुम्हारा किस मिल गया, अभी मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ था। ये सुन के एक्जो कहता है, चेंसलुई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा हु एरनन को एकदम ही पसंद नहीं करता है। ये सुन के चेंसलुई कहती है, ठीक
गया, मगर तुम्हारा क्या ख्याल है हुई रन के बारे में? ये सुन के एक्जो कहता है मेरा पसंद और मेरा बेटे का पसंद एकदम ही सेम है, इसलिए मुझे भी हुई रन खास पसंद नहीं है। ये सुन के चेंसलुई सोचने लगती है तो एक्जो भी हुई रन को खास पसंद नहीं करता है। और ये सुन के मुझे इतना क्यों खुशी महसूस हो रहा है, ये सोचते हुए एक्जो को देख ही रही थी, तभी चेंसलुई का मोबाइल पे किसी का कॉल आ जाता है। ये देख के चेंसलुई भी कहती है लगता है मेरा कॉल आ चुका है, मुझे जाके अपने कॉल को उठाना पड़ेगा। ये कह के जाके अपने मोबाइल को उठाते हुए सोचने लगती है अच्छा वो कॉल आ चुका है, वरना मैं तो एक्जो के हैंडसम लुक की तरफ देखते हुए खो ही चुकी थी। और इस फोन कॉल को देख के चेंसलुई समझ जाती है कि ये पे जैक्सुन है और मैं इसको सिर्फ अभी से पे कह के ही बुलाऊंगा। और जब चेंसलुई जुनक्सुन के वजह से चाइना छोड़ के बाहर गई थी, तब ये पे नाम का लड़का चेंसलुई को बार बार प्रपोज कर चुका था। और चेंसलुई ये सोच के हैरान है कि इस लड़के को अभी चेंसलुई का नंबर कहाँ से मिल गया। और मुझे लगता नहीं कि एक्जो को हम दोनों के बातों को सुनने देना चाहिए, क्योंकि एक्जो किसी लड़के के बारे में सुन के गुस्सा भी कर सकता है, इसलिए एक्जो को मैं ये नहीं सुनने दे सकता। ये सोचने के बाद चेंसलुई जाके एक्जो से थोड़े से दूर घर के एक कोने में जाके बैठ के बातें करने लगती है। और ये सब देख के एक्जो भी सोचने लगता है ये कौन हो सकता है जिसने चेंसलुई को इतने रात में कॉल किया है, और चेंसलुई भी क्यों इतनी दूर जाके बैठ के बातें कर रहा है उसके साथ। और तभी दूसरी तरफ चेंसलुई को भी दिखाया जाता है जहाँ पर चेंसलुई फोन उठा के हेलो कहती है। ये सुन के पे कहने लगता है चेंसलुई मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बिना बताए चाइना चली गई और मुझे इस बारे में तुमने बताया भी नहीं। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है मैं चाइना में रहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये सुन के पे भी कहता है मुझे फर्क पड़ता नहीं तुम किस वजह से वहाँ पर गई हो, मगर मैंने आज ही एक प्लेन का टिकट बुक किया है और मैं कल ही तुम जहाँ पर हो वहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए तुम माफी के तौर पे मेरे साथ डिनर पे चलना पड़ेगा। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है क्या तुम सच में यहाँ पर आ रहे हो? ये सुन के पे भी कहने लगता है मैं सच में वहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे अपने फोन को रखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी प्लेन में चढ़ने वाला हूँ, इसलिए चेंसलुई अभी के लिए बाय, कल मिलते हैं। और ये कहने के बाद पे फोन को काट देता है। और फोन काटने के बाद चेंसलुई भी सोचने लगती है पता नहीं मैंने इस लड़के को कितने बार रिजेक्ट कर चुका हूँ और इसके वजह से मुझे उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा, मगर उसके बाद भी उसने मुझे ढूंढ लिया है और कल ही यहाँ पर आ रहा है। तभी पीछे से एक्जो एकदम ही गुस्से में कहने लगता है चेंसलुई तुम किससे बातें कर रहे हो? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है नहीं कोई भी तो नहीं, और मुझे अभी बहुत ही नींद आ रहा है इसलिए मैं अभी सोने के लिए चलता हूँ। तभी एक्जो चेंसलुई का हाथ पकड़ता है और चेंसलुई का दीवार के पीछे से चिपका के एक्जो कहने लगता है चेंसलुई तुम अभी जिसके साथ बातें कर रहे थे वो एक लड़का है ना? ये सुन के चेंसलुई भी कहती है वो सिर्फ मेरा एक पुराना फ्रेंड है। ये सुन के एक्जो भी कहता है ओ एक फ्रेंड, और तुम अपने फ्रेंड से बातें करने के बाद अभी तो बहुत ही खुश होगी। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है हाँ शायद। ये सुन के तभी एक्जो भी कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चेंसलुई वो लड़का कोई भी हो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ चेंसलुई तुम उस लड़के से एकदम ही दूर ही रहना। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है उस लड़के का नाम पे जुक्सुन है और वो लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि जब मैं हमारे देश का बाहर थी तब मेरे मुश्किल में उसने बहुत ही मेरा मदद किया था, इसलिए वो बुरा लड़का नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और एक्जो तुम ये ज्यादा सोचना बंद कर दो। ये सुन के एक्जो मनी मन बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि चेंसलुई मेरे सामने किसी और लड़के के बारे में कैसे बातें कर सकता है। इसके बाद एक्जो कहता है मुझे कल अपने साथ ले जाना क्योंकि मुझे भी तुम्हारे उस फ्रेंड से मिलना है। ये सुन के चेंसलुई भी कहती है मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता क्योंकि उसने मुझे बुलाया है, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना सही नहीं रहेगा। ये सुन के एक्जो फिर से चेंसलुई का हाथ पकड़कर पीछे दीवार से चिपका के कहने लगता है अगर तुम्हें उस लड़की के साथ मिलना है तो मुझे अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा तुम्हें। ये कहने के बाद एक्जो पीछे मुड़ के बहुत ही गुस्से में वहां से जाने लगता है। ये देख के चेंसलुई भी पीछे मनी मन सोचने लगती है एक्जो पे को सही से जानता नहीं फिर भी एक्जो इतने गुस्से में क्यों है। और एपिसोड बहुत पहले खत्म हो चुका है, मगर आप लोगों के मजे के लिए मैंने थोड़ी दूर तक एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए यह सही मैं ये एपिसोड खत्म करता हूँ। हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।